खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ है जब मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भतीजे आकाश आनंद की सभी पदों से छुट्टी कर दी। यूपी की सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी मायावती ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ तमाम पदों से छुट्टी कर दी है। आकाश आनंद पर उनकी बुआ की ये गाज ऐसे समय में गिरी है जब लगातार ये खबरें आ रही थी कि बुआ और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब साफ है कि बुआ को अपने भतीजे पर भरोसा नहीं है और वो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहती हैं। मायावती ने कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद के ससुर और कई राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, जो आकाश आनंद के लिए चेतावनी थी, जिसके बाद अब आकाश आनंद की भी छुट्टी हो गई है। मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। सही मायने में इसका बेहतर उत्तर तो सुश्री बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो सोच समझ के लेता है। कोलकाता पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने औरंगजेब का नाम लेकर राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। कहा, अगर उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म खत्म कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को कौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोलकाता में औरंगजेब पर बयान दिया तो इसके जरिए नया सियासी विवाद भी पैदा कर दिया, क्योंकि बयान की शुरुआत तो उन्होंने औरंगजेब से की, पर आगे इस बयान से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी लपेट लिया। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को कौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा वैसे तो कोलकाता में सम्मान समारोह में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ जिस तरह से औरंगजेब से ममता बनर्जी और राहुल गांधी की तुलना कर दी, उससे नया सियासी विवाद खड़े होने के कयास तेज हो गए हैं। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वो गिर के जंगलों में सफारी पर जाएंगे। इससे पहले कल वो सोमनाथ धाम भी पहुंचे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन किया। महादेव के परम भक्त पीएम मोदी जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो पूरा मंदिर मंत्रोच्चार से गूंज रहा था। पीएम मोदी ने ज्योतिर्लिंग को नमन किया, चांदी के कलश से जल चढ़ाकर अभिषेक किया। दरअसल सोमनाथ के शिवलिंग पर सीधे जल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि इसके लिए अलग से कुंड बने हैं। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ जल, दही, शहद, दूध और शक्कर से भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक किया, आरती की, शिव जी को पुष्प अर्पित किए, हर देशवासी की खुशहाली के लिए कामना की। मैंने एक सेवक की भांति अंतर मन से संकल्प लिया था कि महाकुंभ के उपरांत 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ का पूजन अर्चन करूंगा। आज सोमनाथ दादा की कृपा से वो संकल्प पूरा हुआ। मैंने सभी देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफल सिद्धि को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में अर्पित किया। इस दौरान मैंने हर देशवासी के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की। आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली में हुए सिलेंडर ब्लास्ट का एक खौफनाक वीडियो दिखाते हैं, जिसने एक महिला की जान ले ली। ब्लास्ट कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। एक धमाका हुआ और दीवार उड़ गई और आग की ऊंची ऊंची लपटों से दहशत फैल गई। एक मकान में आग लग गई थी, धुआं उठ रहा था। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी। बचाव का काम भी शुरू किया जा रहा था कि अंदर रखा एक एलपीजी सिलेंडर फट गया। घटना पहाड़गंज के मोतिया खान इलाके की है, जहां आग लगने के बाद मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में हेमलता नाम की एक महिला की मौत हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त हेमलता घर पर अकेले थी। उनके भाई, भाभी और माँ किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरे हस्बैंड दवाई लेने चले गए, पर हमारा गेट तो ये ऊपर का नीचे का
ताला लगा के चली गई। और बताओ मेरे पड़ोसियों ने फोन करा, तेरे घर में आग लग रही है, आग लग रही है। मैं भागी आई, मुझे तो पता ही नहीं था, तो मेरे घर में होली जल रही थी। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट से तो हिमाचल प्रदेश में एवलांच से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के बाड़ा में आए एवलांच की तरह ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी एवलांच से दहशत नजर आई। बंद कर। ओ ग्लेशियर अरे ग्लेशियर अवलांच आया रे, बच गए रे। तस्वीरें लाहौल स्पीति के गयू इलाके की हैं, जहां पर बर्फ के गुबार के साथ मौत का एवलांच आगे बढ़ता दिखा तो पास में मौजूद आईटीबीपी कैंप में हड़कंप मच गया। वहीं गनीमत ये रही कि एवलांच के साथ आता दिखा बर्फ का समंदर आईटीबीपी कैंप से कुछ देर पहले ही शांत हो गया, जिसके बाद आईटीबीपी कैंप में मौजूद जवानों ने भी राहत की सांस ली। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एवलांच के बढ़ने के बाद हड़कंप मचा दिखा। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान लाहौल स्पीति में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पर्यटकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जिस तरह से आईटीबीपी कैंप के पास ये एवलांच उमड़ा, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान के पहले गांव माणा में आए एवलांच के बाद चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जहां बर्फ में फंसे 54 बीआरओ कर्मचारियों में से 46 का रेस्क्यू किया गया, तो वहीं 8 की मौत हो गई। 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माणा गांव में 28 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे हादसा हुआ था। तब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो रविवार शाम 5:30 बजे पूरा हो गया। एवलांच के बाद बर्फ में दबे बीआरओ के 54 श्रमिकों में 46 को सकुशल बचा लिया गया, जबकि 8 की मौत हो गई। 54 जो वर्कर्स वहाँ ट्रैप थे, उनमें से 46 सकुशल बरामद हुए हैं और 8 कैजुअलिटीज हुई हैं। बीते शुक्रवार जब 54 लोगों के फंसे होने की खबर आई तो सबके होश उड़ गए। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुट गए। सीएम धामी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। सभी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, पूरी तरह से ठीक हो जाए। और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।